हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। संचारण क्या होता है, उसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, ये मैंने इसके पहले वाली क्लास के अंदर बता दिया है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। संचारण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो कैसे संचारण के वेग को बढ़ाते हैं और कैसे संचारण के वेग को कम करते हैं, पूरा आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। संचारण का मतलब क्या होता है, ये मैंने पूरा इसके पहले वाली क्लास में बताया है। इस क्लास में भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। देखो, संचारण का सिंपल मतलब होता है जंग लगना। वायुमंडल या कोई रासायनिक अभिकर्मक के द्वारा जैसे धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होती है, उसी को हम जंग लगना बोलते हैं। जैसे लोहा है, लोहा वायुमंडल के संपर्क में आता है, वायुमंडल के संपर्क में आने पर वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगने लग जाती है। जंग लग लग कर धीरे धीरे खत्म हो जाता है वो। तो वही बोला है परिभाषा के अंदर संचारण की। संचारण की परिभाषा क्या होती है कि वायुमंडल या किन्हीं अन्य रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। ठीक, अब आगे पढ़े हैं संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या कारक होते हैं जो संचारण को प्रभावित करते हैं। देखो, सबसे पहला मेन कारक होता है धातु की प्रकृति। सारे कारक यहां पर लिखाऊंगा, सारे कारक के थ्योरी भी लिखाएंगे। पहला वाला कारक होता है धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति, अबे धातु की प्रकृति का मतलब क्या है। देखो, संचारण जो जंग लगती है वो हमेशा धातु के अंदर लगती है। धातु हमेशा क्या होती है, ठोस होती है। तो संचारण जो जंग लगती है वो ना गैस के अंदर जंग नहीं लगती है, द्रव के अंदर जंग नहीं लगता है। जंग केवल किसके अंदर लगता है, ठोस के अंदर लगती है। और ठोस में जो धातु होती है उन धातुओं के अंदर जंग लगती है। अब धातुओं के अंदर जंग लगती है, मैंने यहाँ पर पहला वाला क्या ले लिया, धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का मतलब यह है कि जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती है उनके ऊपर जंग ज्यादा लगती है। मतलब जो धातुएं अधिक क्रियाशील होगी उनका संचारण अधिक हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं इस पॉइंट के अंदर कि वे सभी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है उनका संचारण भी अधिक होता है। जैसे कि लोहा ले लिया हमने, एक और चांदी ले लिया, दोनों की तुलना करते हैं। जंग दोनों के अंदर लगती है, लेकिन ज्यादा किसके अंदर लगती है, लोहे के अंदर, क्योंकि लोहा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। कम किसके अंदर लगती है, चांदी के अंदर, क्योंकि चांदी कम क्रियाशील होता है जंग के प्रति। तो अगला यहाँ पर क्या है, लोहा है जंग के प्रति अधिक क्रियाशील है तो ज्यादा जंग लगेगी उसके अंदर। चांदी जंग के प्रति कम क्रियाशील है, इसके अंदर जंग कम लगेगी। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि वे सभी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है उनका संचारण अधिक होता है। धातु की प्रकृति वाले में पॉइंट बन जाएगा, वे सभी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है उनका संचारण अधिक होता है। वे सभी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है उनका संचारण अधिक होता है। अब ये कैसे होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल अभी बता दिया है कैसे होता है, लोहा और चांदी का एग्जांपल लेके बता दिया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया धातु की प्रकृति। सेकेंड वाला लिख देंगे अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति। अब अशुद्धियों की उपस्थिति पर क्या होगा, देखो अशुद्धियों की उपस्थिति से जो धातु की सतह रहेगी उसके ऊपर छोटे छोटे संचारण सेल बन जाएंगे। अब ये सर क्या बोल रहे हो, देखो मैंने यहां पर मान लिया ये इतनी बड़ी एक धातु ले ली, ये इतनी बड़ी हमने एक धातु ले ली, कोई सी मान लिया लोहे का टुकड़ा ले लिया इतना बड़ा। अब लोहे के टुकड़े पर यहां पर देख लो, यहां पर मान लिया थोड़ी थोड़ी क्या अशुद्धियां पड़ी है, कचरा पड़ा है। अशुद्धि का मतलब सिंपल क्या होता है, कचरा पड़ा है। इधर इतनी जगह में कचरा नहीं पड़ा है, यहाँ पर कचरा पड़ा है। अब कचरा पड़ा रहने से क्या होगा, आपने देखा होगा अगर लोहा कचरे के अंदर रखा है तो उसमें जल्दी जंग लग जाती है। या फिर हमने क्या है, लोहे का पूरा चद्दर ले लिया, घर के अंदर जो छत पर लोहे के चद्दर लगे होते हैं उन चद्दर को बारिश आने से पहले साफ करते हैं। अब वो साफ क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कचरा जमा होता है, अशुद्धियां होती है। उन कचरे को साफ करते हैं, अगर वो कचरे को साफ नहीं करेंगे तो लोहे का चद्दर है वो सड़ जाएगा। तो सेम वही अपने को इसके अंदर लिखना है। देखो एक इमेजिन करो, लोहे का चद्दर है, उसके ऊपर पूरे चद्दर पर कचरा नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह पर कचरा है। मान लिया हमने इतना बड़ा चद्दर ले लिया, इसमें यहाँ पर कचरा है, फिर मान लिया मैंने थोड़ा कचरा यहाँ पर है, थोड़ा कचरा यहाँ पर है, थोड़ा कचरा यहाँ पर है। अब जैसे ही बारिश होगी या बारिश होगी, धीरे धीरे कचरा क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। कचरा गीला होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, जंग लगने लग जाएगी। यहाँ पर भी कचरा है तो यहाँ पर भी क्या होने लग जाएगी, जंग लगने लग जाएगी। अभी इन दोनों की तुलना में यहाँ बीच में कोई जंग नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर जंग लगने लग जाएगी। अब यहाँ पर जंग लग गई
तो धीरे धीरे आपने देखा होगा चद्दर में अगर कहीं एक जगह जंग लग जाती है तो धीरे धीरे वो पूरे चद्दर को ले डूबता है, मतलब पूरे चद्दर के अंदर ही जंग लग जाएगी धीरे धीरे। तो वैसा वैसा यहाँ पर भी होगा। दो चद्दर के अंदर, चद्दर काय का दिया है, लोहे का दिया है। लोहे का संचारण होने के लिए हमने क्या कर दिया, जो लोहा के चद्दर है उस चद्दर पर कहीं कहीं पर अशुद्धियां रखी है। उन अशुद्धियों से क्या होगा, वहां पर संचारण होना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अशुद्धि है, यहाँ पर अशुद्धि है, तो यहाँ पर जंग लगना चालू हो जाएगी, यहाँ पर भी जंग लगना चालू हो जाएगी। अब जंग लगने से क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे संचारण सेल बन जाएंगे। संचारण सेल का मतलब क्या है, तो ये सेल क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे और धीरे धीरे पूरे चद्दर को खत्म कर देंगे। देखो अगर क्या है, कोई लोहे का टुकड़ा है या कोई सा भी धातु है, उस धातु के ऊपर यदि अशुद्धियां रखी है, अशुद्धियां रखने पर उसके अंदर छोटे छोटे संचारण सेल बन जाते हैं। जहां पर अशुद्धियां रखी है वहां पर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, संचारण सेल बन जाते हैं। और उन संचारण सेल के कारण जो धातु है, धातु के अंदर जो संचारण की क्रिया है वो वेग बढ़ जाता है। मतलब धातु के अंदर जो संचारण की क्रिया है वो अधिक वेग से होने लगती है, तो संचारण का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगला इसी को देखो, यहाँ थ्योरी लिखता हूं। थ्योरी क्या आ जाएगी, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण, यहां लिखता हूं मैं, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह पर छोटे छोटे संचारण सेल बन जाते हैं, छोटे छोटे संचारण सेल बन जाते हैं, जिससे संचारण का वेग बढ़ जाता है, संचारण का वेग बढ़ जाता है। तो देखो अगला वाला पॉइंट भी पूरा क्लियर कर दिया है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण छोटे छोटे संचारण सेल बन जाएंगे, उन संचारण सेल के कारण संचारण का वेग भी बढ़ जाएगा। हो गया क्लियर ये। अब अगला पढ़ते हैं। अब देखो अगला वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा वायुमंडल की उपस्थिति, वायुमंडल की उपस्थिति। अब देखो मेन कारण तो यही है वायुमंडल की उपस्थिति। वायुमंडल के अंदर क्या होता है, वायुमंडल के अंदर होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती है। तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। फिर उसके बाद वायुमंडल के अंदर नमी भी होती है, वाष्प की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। तो वायुमंडल के अंदर क्या है, नमी है, बहुत सारी गैसें हैं। उन सभी गैसों के कारण क्या होता है, जो धातु की सतह है, धातु की सतह पर संचारण का वेग बढ़ जाता है। जैसे अगर वायुमंडल के अंदर नमी है, SO2 है, CO2 है, ये ज्यादा उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नमी हो गई, इन सभी के कारण संचारण का वेग बढ़ जाता है। तो अगले वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, वायुमंडल में नमी है, CO2 है, SO2 आदि की उपस्थिति के कारण संचारण का वेग बढ़ जाता है, संचारण का वेग बढ़ जाता है। देखो इनके कारण क्या होगा, जैसे वायुमंडल के अंदर अगर नमी ज्यादा है तो जो धातु है, धातु पर जंग भी ज्यादा लगेगी। अगर वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जंग लगने के लिए बहुत ज्यादा वेग बढ़ाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी धातु की सतह पर जल्दी जंग लगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नमी के कारण धातु की सतह पर ज्यादा जंग लगेगी। अब इसके कारण धातु की सतह पर जंग ज्यादा लगेगी तो जो जंग का वेग है, संचरण का वेग है, वो भी बढ़ जाएगा। वही हमने इसके अंदर लिखा है। अगले वाला पॉइंट देख लो, अगले वाला क्या दिया है, फोर्थ वाला हो जाएगा वायुमंडल की प्रकृति हो गया। अगला हो जाएगा विद्युत अपघट्य की उपस्थिति, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। अभी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण क्या होगा, देखो अगर आपने ये चैप्टर शुरू से पढ़ा है तो मैंने इसके अंदर पहले विद्युत अपघट्य के बारे में पूरा बताया था। सेल के पहले हमने विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ा था। विद्युत अपघट्य कौन कौन होते हैं, तो अम्ल, क्षार या लवण युक्त जलीय विलयन। अम्ल या क्षार या लवण का जब जलीय विलयन बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विद्युत अपघट्य बन जाएगा। तो उस विद्युत अपघट्य के कारण भी धातु की सतह पर संचरण का वेग बढ़ जाता है। तो अगले वाला पॉइंट सिंपल हो जाएगा, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण संचरण का वेग बढ़ जाता है, संचरण
का वेग बढ़ जाता है। तो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण भी क्या होता है, संचारण का वेग बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य का मतलब सोचते हो ना, सिंपल क्या होता है, अम्ल, क्षार या लवण, इन तीनों का जब विलयन लेंगे, वो विलयन किसी धातु की सतह के संपर्क में आएगा तो धातु की सतह पर संचारण का वेग बढ़ जाएगा। में पूरा है। अगला देखो, एक और पॉइंट है, सबसे लास्ट, बहुत सरल पॉइंट है, फिफ्थ वाला हो जाएगा धातु का आकार। अगला वाला पॉइंट क्या हो गया, धातु का आकार। अबे धातु के आकार से मतलब क्या है, देखो आपने धातुएं देखी होगी, जैसे मान लिया सिंपल एग्जांपल वही चद्दर का लेता हूं। अब चद्दर है, देखो चद्दर क्या होता है, एक तो सबसे पहले पूरा, अगर सबसे नया नया लाते पूरा चिकना होता है, उसके ऊपर पहले से करा हुआ आता है, तो उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो पानी पूरा बह के चला जाता है। अगर बताओ वो चद्दर है, एक और अपन ऐसा चद्दर ले ले जो क्या है, मुड़ा हुआ है, बीच में से कहीं से मुड़ गया है, फिर कहीं से मुड़ गया, ऐसे चद्दर क्या है, मुड़ा हुआ है। अगर मुड़ा हुआ चद्दर लोगे, अब मुड़े हुए चद्दर के अंदर क्या होगा, जहां से वो मुड़ा है वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जंग लगने लग जाएगी। या फिर मान लिया आपने ऐसी धातु ली जिसके अंदर क्या है, वो धातु पूरी प्लेन नहीं है, खुरदुरी है। एक तो आपने क्या ले ली, प्लेन धातु ले ली, एक चद्दर ले लिया प्लेन, एक चद्दर ऐसा लिया जो खुरदुरा है। खुरदुरा है का मतलब जिसके ऊपर कचरा भी रुक सकता है, जिसके ऊपर पानी भी रुक सकता है। या ऐसा है कि वो मुड़ा हुआ है, देखो जहां पर मुड़ा हुआ रहेगा वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जंग लगने लग जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो चिकनी सतह वाली धातु होती है उनका संचारण कम होता है, जबकि खुरदुरी और मुड़ी हुई सतह वाली धातुओं का संचारण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगला वही लिख देंगे इसके अंदर। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो जो चिकनी, या लिखता हूं मैं समतल या चिकनी सतह वाली धातुओं का संचारण कम होता है, जबकि अगला क्या आ जाएगा, खुरदुरी या मुड़ी हुई धातु का संचारण अधिक होता है। तो अगला वाला पॉइंट क्या लिख दिया, लास्ट वाला, कि समतल या चिकनी सतह वाली धातु का संचारण कम होगा, जबकि खुरदुरी और मुड़ी हुई धातु का संचारण क्या होगा, अधिक होगा। इसका आप बेसिक एग्जांपल अपने घर के अंदर देख सकते हो। अगर चद्दर है, पूरा समतल है, तो उसके ऊपर संचारण कम होगा, लेकिन अगर चद्दर कहीं से मुड़ गया है या उसके ऊपर कहीं से खुरदुरा है तो उसके ऊपर संचारण ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैंने आज आपको संचारण को प्रभावित करने वाले 5 कारक बता दिए हैं। आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आए तो कोई से भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। देखो 5 पॉइंट लिखवा दिए, 5 में से कोई से भी 4 आप लिख सकते हो। ठीक, तो अगला आज के क्लास में अपना कंप्लीट हुआ है संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। अगली वाली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संचारण के रोकथाम के उपाय। उसके अगली वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं मोस्ट एमपी क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक, तो अगर आपको रेगुलर ये क्लासेस देखना है तो आज ही आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।